योगी जी ने नारा दिया, कटोगे तो मरो, कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे। यूपी में आज क्या हो रहा है? यूपी में वही हो रहा है ना, कि बटोगे तो कटोगे। संविधान से ये हटा दो, वो हटा दो, तो दोबारा इलेक्शन करा लो ना। संविधान की ये कसम दोबारा खा लेना, ये शब्द हटवा के फिर संविधान की कसम खाना। और ये नमाजवाद, समाजवाद, ये जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए है। आप ये बताओ, इन्होंने इतने बातों में से कौन सा वादा पूरा करा है? उस टाइम पे क्यों नहीं विरोध किया? उसी टाइम पे चेंज कर देते इसे, जब तो पूर्ण बहुमत में थे। आज सरकार जो दूसरों के सहारे से बैसाखियों पे टिकी हुई है। देखो, इनका काम रहा है कि हिंदू मुसलमानों को लड़ाना, हिंदू मुस्लिम करना है। बीजेपी कुछ जनता के लिए काम किया हो तो उसे बताने के लिए इनके पास कुछ है नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। संविधान के मुद्दे पर जारी है जंग, लेकिन संविधान पर चढ़ाया जा रहा है सांप्रदायिक रंग। ये मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि बीजेपी सांसद और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ये कह रहे हैं कि समाजवाद नहीं बल्कि नमाजवाद बन चुका है। जी हाँ, वो विपक्ष पर हमला करते हुए साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जो समाजवादी बनते हैं ये लोग दरअसल समाजवादी नहीं बल्कि नमाजवादी हैं, जो कि संविधान की जगह शरिया कानून को देश में लागू करना चाहते हैं। ये बिहार से पूरा बवाल मचा और बिहार के बाद देश की राजनीति में इस मुद्दे पर चर्चा तेज होने लगी। सवाल उठने लगा कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को समाजवाद में क्यों नमाजवाद नजर आने लगा, और इसी के साथ साथ क्या बिहार चुनाव से पहले ही बीजेपी 80 बनाम 20 वाली पिच को सेट कर रही है? इसी के साथ बिहार हो या उत्तर प्रदेश, 80 बनाम 20 फॉर्मूला क्या बीजेपी भुनाती दिख रही है? इसी पर चर्चा करते हैं और जनता के बीच हाजिर, जनता से जानते हैं, समझते हैं कि क्या तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, जो एजेंडा या मोटिव वो लेकर चल रहे हैं वो समाजवाद नहीं बल्कि नमाजवाद है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? बिहार से चिंगारी उठी संविधान को लेकर। संविधान नहीं, आपने इससे पहले बयान सुना होगा बीजेपी और आरएसएस के नेताओं का कि संविधान से धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द हटा देना चाहिए। ये बवाल, ये पूरा मुद्दा आप कैसे देखते हैं? ये मुद्दा जो है, बिहार में एनडीए की भारी हार होने वाली है, इससे वो बुखलाए हुए हैं। तो सारा माहौल जो है ना, इसीलिए ये चेंज करना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम। अगर ये नमाजवाद और समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष है तो तुमने संविधान की कसम क्यों खाई? तुमने मोदी जी तो उसके माथे में लगाते संविधान को, तो उसमें वो सारे शब्द हैं। या तो वो पहले शब्द हटा देते फिर संविधान की कसम लेते ना। तो ये सब लोगों को पागल बनाने का मुद्दा है, कुछ मुद्दा नहीं है। अगर वैसे तो आप रोज़ संविधान करते हो, अब उसमें कहते हैं ये हटा दो, वो हटा दो, संविधान की पूजा भी करते हो तुम। तो इनका सारे मुखौटे जब से ये हुआ है ना, अपना इंडिया और पाकिस्तान का, इनका सारी पोल खुल गई है। एक तो ये विश्व गुरु वाला, और ये हमारे देश, इतने लोग हमारे साथ हैं, हमारे देश के साथ कोई भी नहीं आया। तुर्की और रशिया ने और चाइना ने बोल दिया था कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। तो इनको मैं बता रहा हूँ, ये आप दोबारा फिर कभी आना, ये बिहार में सबसे बड़ी हार होने वाली है एनडीए की। तो क्या ये समझा लोग जाए कि जाग गए हैं, क्योंकि इनके पास मुद्दा कुछ है नहीं बताने के लिए हमने क्या करा। अब ये उलझा रहे हैं इधर उधर की बातों में। या तो बताए ना हमने ये करा है, कुछ नहीं करा। और बीमारू स्टेट बोला जाता है बिहार को। तो 20 साल हो गए इनको राज करते हुए, तो उसको उसमें क्या सुधार करा इन्होंने? कोई सुधार करा? बताओ ना कि हमने ये करा। ये उल्टी सीधी बातें कर देंगे कि संविधान से ये हटा दो, वो हटा दो, तो दोबारा इलेक्शन करा लो ना। संविधान की ये कसम दोबारा खा लेना, ये शब्द हटवा के फिर संविधान की कसम खाना। ये थोड़ी है कि तुम्हें बहुमत मिल गया तो गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य है, भलाई के लिए कि हमारा देश तरक्की करे, इसलिए चुना था ना। ये बेकार की बात है, ये हटा दो और वो हटा दो हैं, और हम ये कर देंगे और वो कर देंगे, करा कुछ भी नहीं है। 11 साल में सिवाय झूठ बोलने के, सिर्फ झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं करा है। और जो भी बोला है वो झूठ बोला है, कुछ नहीं हुआ। तो क्या मैं गिनवा दूंगा सारी बातें। तो क्या बिहार से असल मुद्दे भटकाने के लिए इस तरीके का सगुफा छोड़ा जा रहा है? बिल्कुल, हर बार छोड़ते हैं। ये तो इस बार भी छोड़ा है, तो अब की बार होगा नहीं, क्योंकि लोग समझ। यादव भी तो बयान दे रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो वक्फ कानून को कचरे के डब्बे में डाल देंगे। ये बयान कैसा? देखो, बयान जो बड़े बड़े नेता है, इन्होंने क्या कहना है क्या नहीं कहना। अगर जो कोई चीज़ गलत है, किसान बिल भी तो हो गया ना कचरे के डब्बे में, तो ऐसे ही ये भी जा सकता है, इसमें क्या दिक्कत है? किसान बिल
इन्होंने पूरे 1-1.5 साल खूब जोर लगा लिया कि इसमें ये फ़ायदा ये फ़ायदा ये फ़ायदा है, लेकिन फ़ायदा बता नहीं पाए। आखिरकार इन्हीं को वापस लेना पड़ा। तो हो सकता है ये वाला भी बिल इनको वापस लेना पड़ेगा। तो क्या आपको लगता है कि बिहार में एनडीए के लिए चुनौतियां बहुत हैं? एनडीए के लिए बहुत चुनौतियाँ हैं, और इसी क्योंकि इनको चुनौती जवाब के लिए- देना पड़ेगा ना जनता को कि हमने ये करा, ये करा, ये नहीं करा, ये करा, ये नहीं करा। तो दूसरे लोग आ रहे हैं, उनको मौका दो। इसमें क्या है? सेकुलर शब्द से और समाजवाद से और धर्मनिरपेक्षता से इनको क्या दिक्कत हो रही है? तो भैया इलेक्शन क्यों लड़ते हो? मत लड़ो ना, फिर किसी और को आने दो। भी लोग हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे बिहार में समाजवादी और नमाजवादी ये जो बहस छिड़ गई इसको लेकर? देखो, जो नाकाम सरकार होती है, जो सरकार सा काम करती है, चुनाव बिहार में 2-3 महीने 4 महीने बाद चुनाव होना है, तो आज सरकार को और विपक्ष ने जो जनता के हित में जो आवाज़ उठाई है, विपक्ष को बताना चाहिए कि भाई हम जनता के साथ हैं और ये काम हम करेंगे। विपक्ष को बताना चाहिए। और जो सत्ता में है सरकार आज, जिसके मंत्री नेता कार्यकर्ताओं को बताना चाहिए कि हमने अपने शासन में जनता के लिए ये काम किए हैं। उन कामों को बताएं, उनके ऊपर वोट मांगें। जनता के लिए अगर काम किया है तो जनता वोट देगी। और ये नमाजवाद समाजवाद ये जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए है। 20 साल हो गए, 11 साल डबल इंजन की सरकार को हो गए, और पहले भी सरकार रही है एनडीए की। 1.5 साल के करीब नीतीश जी अलग हुए हैं। उस 1.5 साल के शासन को बिहार की जनता ने देखा है, तेजस्वी यादव के 1.5 साल के शासन को, और नीतीश जी के एनडीए के शासन को भी बिहार की जनता ने देखा है। बिहार की जनता को फैसला करना है कि हमें क्या चाहिए। बिहार के युवाओं को फैसला करना है कि हमें क्या चाहिए। बिहार के युवाओं के लिए जो काम करेगा, बिहार के किसानों के लिए जो काम करेगा, मजदूरों के लिए जो काम करेगा, महिलाओं के लिए जो काम करेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, जो आम आदमी की ज़रूरत है, उस पर जो काम करेगा, उसकी जो आवाज़ उठाई है, जनता उसी को चुनेगी। तो ये नमाजवाद समाजवाद जो है जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, और वो ये समाजवाद नमाजवाद का मुद्दा वो पार्टी उठा रही है, संविधान की बात वो पार्टी कर रही है जिसके पार्टी के संविधान में ही समाजवाद धर्मनिरपेक्षता जिस पार्टी के संविधान में है, और जिस टाइम ये समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता पार्टी संविधान में जोड़ी गई थी, उस पार्टी ने उस टाइम पे समर्थन किया था। इमरजेंसी लागू हुई तो लेटर लिख के समर्थन किया था उसका, और एक लेटर नहीं, कई लेटर लिखे थे। उसके बाद इस पार्टी की जो आज जो विरोध कर रहे हैं, उसकी पार्टी की सरकार बनी। इमरजेंसी के बाद तुरंत सरकार बनी थी। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे। उस टाइम पर क्यों नहीं विरोध किया? उस टाइम पे भी चेंज कर सकते थे ना। उसके बाद बीपी सिंह की सरकार बनी, इसी सरकार के समर्थन से बनी थी। उस टाइम पे क्यों नहीं विरोध किया? अटल बिहारी वाजपेयी की क्लियर सरकार बनी थी उस टाइम पे क्यों नहीं विरोध किया? बीच में सरकार बनी, उस टाइम पे क्यों नहीं विरोध किया? 2014 में मोदी जी की पूर्ण बहुमत से, प्रचंड बहुमत से सरकार बनी थी। उस टाइम पे क्यों नहीं विरोध किया? उसी टाइम पे चेंज कर देते थे जब तो पूर्ण बहुमत में थे। आज सरकार जो दूसरों के सहारे से बैसाखियों पे टिकी हुई है, आज मोदी जी की सरकार बैसाखियों पे टिकी हुई है, नीतीश की और चंद्रबाबू नायडू की। जब बैसाखियों पे टिकी हुई है तब इतना हंगामा कर रहे हैं। जब पूर्ण बहुमत में थे, 36 पूरा डंका बजा हुआ था, पूरे अदर स्टेटों में भी सरकार थी एनडीए की। उस टाइम पे क्यों नहीं चेंज किया? उस टाइम पे चेंज करते इसे। आज क्या जरूरत पड़ी ऐसी? आज जरूरत पड़ रही है, ये अपने जनता के मुद्दों से नाकाम हैं। जनता के मुद्दों पर काम नहीं किए, जनता ने इनको किनारे हाशिए पे लगा दिया है। तो अब इनको कुछ नहीं चाहिए, जनता को लड़ाना है, जनता को लड़ाना है। जनता अब इनके बहकावे में नहीं आएगी। बिहार में इनका पत्ता साफ हो गया है। लेकिन पत्ता कितना साफ होगा, इस चर्चा बाद की सवाल ये है सर कि पहले बीजेपी नेता ये विरोध करते हैं, मांग करते हैं कि संविधान से धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द हट जाना चाहिए। इस मांग के साथ आज सर बस 1 मिनट दीजिएगा। इस मांग के साथ साथ अब ये भी कहा जा रहा है कि समाजवादी नहीं बल्कि नमाजवादी है विपक्ष। ये हमला कैसा, इसका सियासी मायने क्या है? देखो, इनका काम रहा है कि हिंदू मुसलमानों को लड़ाना, हिंदू मुस्लिम करना है। बीजेपी के पास 11 साल का एनडीए का मोदी शासन
और 20 साल की नीतीश जी का शासन, कुछ जनता के लिए काम किया हो तो उसे बताने के लिए इनके पास कुछ है नहीं। जनता, आम जनता की जो ज़रूरत है उसके लिए कुछ किया नहीं इन्होंने बिहार में। अगर किया होता तो आज नीतीश जी और एनडीए की सरकार, इनके उप मुख्यमंत्री हैं, वो बताते कि हमने ये काम किया है। जैसे तेजस्वी बोलता है कि भाई मैंने 18 महीने के शासन में नीतीश जी के साथ मिलकर हमने ये बिहार की जनता के लिए काम किया है, और आज युवा उसके साथ खड़ा है। तेजस्वी यादव के साथ युवा खड़ा है और बिहार की जनता खड़ी है, उससे ये घबराए हुए हैं। नमाजवाद समाजवाद से कोई लेना देना नहीं है इनका मतलब है सिर्फ हिंदू मुस्लिमों को लड़ाने के लिए 80-20 करना है। जैसे यूपी के अंदर किया, जैसे योगी जी ने नारा दिया, कटोगे तो मरो, कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे। यूपी में आज क्या हो रहा है? यूपी में वही हो रहा है ना, कि बटोगे तो कटोगे। तो क्या कट रहे हैं। इसकी पिच को तैयार किया जा रहा है? 80-20 की पिच को तैयार किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेला जा रहा है, पर जनता अब इनके बहकावे में नहीं आएगी। क्लियर एनडीए का पत्ता साफ है। वहाँ पर तेजस्वी की, कांग्रेस की, यूपीए की प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है। इनकी नाकामी है, और जो जनता के लिए काम करेगा जनता उसी के लिए वोट देगी। ये समाजवाद और निजामवाद कुछ नहीं चलेगा। और सबसे पहले अगर इनको समाजवाद से, धर्मनिरपेक्षता से प्रॉब्लम है तो बीजेपी को अपने संविधान से बदलना चाहिए। अब जो बीजेपी का अपना संविधान बना हुआ है, पार्टी का संविधान है, हर पार्टी का संविधान है, उस पार्टी के संविधान से इनको धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद शब्द निकाल देना चाहिए। उसके बाद देश की बात करनी चाहिए, संविधान की बात करनी चाहिए। लेकिन सर, तेजस्वी यादव भी तो अपने मुस्लिम वोट बैंक को लुभा रहे हैं। तेजस्वी यादव भी तो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो हम वक्फ कानून को कचरे के डब्बे में डाल देंगे। केंद्र के कानून को नहीं मानेगी क्या सरकार? देखो, ये 11 साल की मोदी जी की सरकार ने 2013 में वायदा किया था कुछ और काम कुछ किया। जनता के लिए किसी भी कानून को बनाने से पहले जनता की कोई राय मशवरा नहीं ली, विपक्ष की कोई सलाह मशवरा नहीं ली। जो जनता चाहती है उन कानूनों को ये लेके नहीं आते। जिस चीज़ की जनता को ज़रूरत नहीं है उनको ज़बरदस्ती थोपते हैं ध्यान भटकाने के लिए। इससे पहले भी इन्होंने किसान कानून बनाया था, किसानों के लिए कानून बनाया था। किसानों के लिए वायदा किया था इन्होंने कि किसानों की डबल आय करेंगे, और दिया क्या? आज भी किसानों की 27 रुपये इनकम है, जो बोलते हैं डबल इनकम के लिए। और डबल इनकम किसकी हुई? डबल क्या, 5 गुना 500 गुना हुई। हम दो हमारे दो की, उसके लिए हम दो हमारे दो के लिए कानून लेके आए, जनता के लिए कानून नहीं लेके आए। उसी तरह से जो वक्फ बोर्ड के लिए कानून लेके आए, कोई राय, जो इन्होंने कमेटी बनाई थी, संसदीय समिति बनाई थी, क्या उससे राय मशवरा लिया, उसकी बातें मानी, जो उन्होंने प्रस्ताव दिए थे वो शामिल किए? इनको किसी से सलाह मशवरा नहीं करना, ध्यान को भटकाना है, मुद्दों से भटकाना है ध्यान को, जनता के लिए काम नहीं करना। नई शिक्षा नीति लेके आए, कोई उस पर कानून सलाह मशवरा नहीं ली, रोज परिवर्तन करते हैं। कोई भी, जो मोदी जी अब तक जो कानून लेके आए, हर कानून पर विवाद हुआ है। पहली भी सरकार कानून लेके आई, पहली भी सरकारों ने, ऐसा नहीं है कि नहीं, जो उन्होंने चेंज किया, उन्होंने भी चेंज किया, पर जनता की राय मशवरा के साथ किया, जिससे जनता का फायदा हो। इस सरकार का जनता से कोई लेना देना नहीं, देश से कोई लेना नहीं, हम दो हमारे दो से लेना देना है। जहां हम दो हमारे दो का फायदा होगा वही काम करेगी ये सरकार। ठीक है, आपकी क्या राय है सर? क्या बिहार में बेवजह का मुद्दा बना रही है बीजेपी? नमाजवादी ये हमला कैसा है विपक्ष पर? अब बीजेपी बुखला चुकी है, और जो यहाँ की पब्लिक है, जो यहाँ की लेबर क्लास पब्लिक है, उन्हें तो इतना भटका दिया, वोट ले लिए उनसे जिस तरीके से। अब जो यहाँ रहती है पब्लिक, उसके फ़ोन भी जाते हैं, जो बेघर हो गए हैं, झुग्गी वाले, उनके भी फ़ोन जाते हैं कि ये झूठ के ऊपर वोट मांगते हैं, वहाँ जा रहे हैं। सारी बातें बिहार के अंदर। प्लस आप ये बताओ, इन्होंने इतने बातों में से कौन सा वादा पूरा करा है? पहले ये तो क्या आपको ये लगता है कि बिहार में मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ पाएगी बीजेपी, इसीलिए इस तरीके के सगुफे छोड़े जा रहे हैं? अरे वो कुछ भी, वो कहते हैं, एक कहावत है कि वो दाना फेंको अपने आप आएंगे। तो ऐसे वो जो लेबर क्लास है बिहार की पब्लिक, उन्हें बेवकूफ़ बनाने का अभी भी षड्यंत्र चल रहा है इन लोगों का। ठीक है, मैं आखिरी सवाल ले रही हूँ। जो बीजेपी कह रहे हैं कि अगर विपक्ष की सरकार आती है तो वो संविधान की जगह इस्लामिक संविधान को लागू कर देगी, इस बयान में क्या मायने? ये सन 47 दोबारा बनाने जा रहे हैं, ये सन 47 दोबारा दोहराना चाह रहे हैं ये लोग, जिस तरीके से चल बीजेपी वाले। इसमें कोई कांग्रेस का हाथ नहीं, कोई आम आदमी का हाथ नहीं। इस टाइम इनकी सत्ता है,
दोनों हाथों से नोट बटोर रहे हैं, गरीबों की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। ठीक है, और ये हाँ। 80-20 कहानी चल रही है, हैं? 80 बनाम 20 फॉर्मूला। अरे ये सब बेवकूफ़ बनाते जाते हैं। इन लोगों का काम क्या है? बोटी देना, बकरा लेना। मुद्दों की भरमार होने के बावजूद भी कहानी संविधान वर्सेस समाजवाद और नमाजवाद पर आकर अड़ चुकी है। आप बताइएगा कि क्या समाजवादी और नमाजवादी जैसी चर्चा होनी चाहिए या फिर केवल और केवल ये मुद्दों से भटकाने का काम बीजेपी सरकार कर रही है? इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है? साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM। मैं थी आपके साथ नफीसा खान।